सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें डाइजेशन किस प्रोसेस के होता है, कौन कौन से और जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार हमारी बॉडी में जब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो एक डायरिया नाम की बीमारी हो जाती है। क्या नाम की? डायरिया। अब डायरिया में होता क्या है, ये जब होती है जब हम कुछ गलत फूड खा लेते हैं या फिर जब फूड ठीक से हमारे स्टमक में नहीं पच पाता, और इस वजह से डायरिया जो डिजीज है वो हो जाती है। इसको हम अपने आम लैंग्वेज में लूज मोशंस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब जो हमारे स्टमक के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो चुका है, जो हमने उल्टा सीधा खाया या फिर न पचने के कारण, अब उसको रिमूव करने के लिए बॉडी क्या करती है, लार्ज अमाउंट में वाटर रिलीज कर देती है स्टमक में। तो वो उसके साथ मिक्स होकर एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन उसके कारण हमारी बॉडी में वाटर की और कुछ इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट्स जरूरी होते हैं हमारी बॉडी में, वो भी साथ में रिमूव हो जाते हैं। और इसलिए अगर जल्दी से उसका इलाज न किया जाए तो डेंजरस भी साबित हो सकती है। तो इसीलिए आपको पता होगा कि जिस बंदे को लूज मोशन होते हैं तो उसके लिए डॉक्टर ORS क्या बताता है, ORS या फिर बहुत सारा पानी पीने के लिए कहता है। तो ORS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट्स। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट्स। तो इसमें भी जो भी हमारी बॉडी को, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और साल्ट्स जो हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं दोबारा से। तो ये था हमारे पिछली वीडियो का। लेकिन अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स घास खाते हैं, उनमें जो है फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जो गायें या फिर भैंसें होती हैं, वो आपने देखा होगी वो कुछ खाना खाने के बाद भी उन्होंने अपना जो चारा था वो खा लिया है। लेकिन आप देखोगे कि वो जब फ्री बैठे होते हैं तब उनका मुंह चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ खा रही हैं। वो क्या करती हैं, वो भी उनके फूड को डाइजेशन करने का एक प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उसमें क्या होता है कि वो सबसे पहले जो घास खाती हैं उसको क्या कर लेती हैं, सीधा निगलती हैं। क्या करती हैं? स्वेलो करती हैं, निगल देती हैं। उसको चबाती नहीं हैं, सीधा निगल देती हैं। और एक उनके स्टमक में एक चैम्बर मान लीजिए, एक ऑर्गन मान लीजिए, होता है, उसका नाम होता है र्यूमेन। क्या है? र्यूमेन एक सैक लाइक ऑर्गन होता है, बोरे के टाइप का, जिसमें जो वो जल्दी जल्दी अपना फूड स्वेलो करती है, निगल लेती हैं और इसमें जाकर स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर। अब क्या होता है, जब वो अपना खाना पूरा निगल चुकी होती हैं उसके बाद वो फ्री होकर क्या होता है, उस ह्यूमन में से जो वो घास गई है वो कुछ तो गल सड़ चुकी होती है उनके ह्यूमन में ही। क्या होता है, वो दोबारा से उनके माउथ में आती है। किसकी फॉर्म में? कड की फॉर्म में। कड क्या होता है? कड वो है जो एक ग्रास उन्होंने खाया था, वो सेमी डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है, अधपचा। उसको हम क्या बोलते हैं? कड की फॉर्म में उनके माउथ में आता है और फिर वो दोबारा से उनको चबाती हैं, जुगाली करती हैं, जिसे हम बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। अब क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रूमिनेशन। रूमिनेशन कौन सी प्रोसेस? जब जो उन्होंने घास खाई थी वो कड की फॉर्म में दोबारा उनके माउथ में आता है और वो उसको चबाते हैं, जुगाली करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
रूमिनेशन, और जो एनिमल्स उसको उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स, जो एनिमल्स रूमिनेशन को फॉलो करते हैं। अब ये प्रोसेस कुछ एनिमल्स में होती है, जैसे हमारी गाय होगी, भैंस हो गई, या फिर कैमल्स वगैरह में, उनमें ये प्रोसेस होती है। अब आप पूछोगे सर हम एनिमल्स में आते हैं तो हम घास क्यों नहीं खा सकते? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो घास होती है, क्या होती है? घास, ग्रास, आप पत्ते ही बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज। क्या बोलते हैं? सेलुलोज। सेलुलोज। अब ये सेलुलोज होता क्या है, किससे बना होता है, क्या होता है, इसको हम वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। सेलुलोज प्रेजेंट होता है ग्रास में। अब ये सेलुलोज क्या होता है? ये एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, या फिर आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट का एक सब कंपोनेंट। क्या होता है? सेलुलोज। और इसको पचाने के लिए कुछ अलग टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल लीजिए या फिर बैक्टीरिया बोलिए जिनकी जरूरत पड़ती है, जो कि इसको सेलुलोज को ब्रेक डाउन करके अपना जो फूड है या फिर एनर्जी के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ह्यूमंस बीइंग हो गए और कुछ अदर टाइप के एनिमल्स में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है, और इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग्स है और कई इस टाइप के एनिमल्स जो सेलुलोज है, घास है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम घास नहीं खा सकते। ये केवल कुछ टाइप के एनिमल्स ही जो इसको खा सकते हैं, और इस टाइप के एनिमल्स को बोलते हैं हम बोवाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बोवाइन। बोवाइन वो कैटेगरी एनिमल्स की जिन्हें हम पालते हैं, जैसे काव हो गया, बफलो हो गया, कैमल्स हो गए, इस टाइप की जो कैटेगरी है बोवाइन बोलते हैं उनको। और बोवाइन क्या करते हैं? घास खाते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर होता है कि उन्होंने रूमिनेशन कर लिया, अब वो जो खाना है उन्होंने चबाया है, वो दोबारा उनकी जो इंटेस्टाइन है, क्या है? इंटेस्टाइन, आंत, उसमें जाता है एब्जॉर्ब होके, और फिर क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाता है गोबर की फॉर्म में। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस जो कि था डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। कि जो फीडिंग क्या है कि जो अमीबा है वो खाना कैसे खाता है और फिर उसको डाइजेस्ट कैसे करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो अमीबा है वो होता क्या है। अमीबा एक यूनिसेलुलर, क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मीनिंग होता है सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल कि जो ऑर्गेनिज्म केवल सिंगल सेल, एक ही सेल से बनकर बने होते हैं। अब हाँ, जो ह्यूमंस बीइंग्स है या अदर एनिमल्स है वो ग्रुप ऑफ सेल्स का पूरी उनकी बॉडी बनी होती है, उनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो अमीबा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कैटेगरी है उसमें ये आता है, और केवल सिंगल सेल, एक सेल
से ही बना होता है, उसमें ये अपना एक सेल ही अपना फूड लेती है, उसको डाइजेस्ट भी करती है और फिर एक्सक्रीट भी करती है। तो उस प्रोसेस को अब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो अमीबा है वो हमें, जैसे हमारा पॉन्ड वाटर तालाब का पानी होता है या फिर कुछ कीचड़ टाइप का जो पानी होता है, उसमें मिलता है हमें कौन सा, अमीबा। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अमीबा की कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती, ये अपनी शेप अपने जो पर्पसेस के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। इसकी कोई भी ना हम बोल सकते कि ये सर्कुलर शेप में होता है, ना ये किसी कुछ भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती अमीबा की। ये अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी शेप और अपना जो हुलिया है उसको बदलता रहता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है अमीबा में फूड खाने की, फीडिंग की, वो क्या होती है कि अमीबा क्या करता है, जब भी उसको ये फील होता है कि हमारे उसके आसपास कुछ भी फूड आइटम है जिसे वो खा सकता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। अब वो चलता कैसे है, तो सबसे पहले आप अमीबा की पिक्चर देखिए कि कैसी अमीबा की पिक्चर होती है, दिखने में वो कैसा होता है। तो आप देख रहे होंगे कि उसकी कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं है और उसमें कुछ फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, देख पा रहे होंगे, उनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, वैसे तो PSUDOPODIA ये लिखा है, लेकिन यहां पर P साइलेंट है। क्या है, सूडोपोडिया, जिसका मतलब होता है फॉल्स फीट। फॉल्स फीट। अब फॉल्स फीट का क्या मतलब है, यहां पर फॉल्स फीट का मतलब है कि वो उसके परमानेंट पैर नहीं है, परमानेंट लेग्स नहीं है जिससे वो मूवमेंट करता है। वो अपनी शेप को ऐसी चेंज कर लेता है कि वो फिंगर्स लाइक उसके चारों ओर स्ट्रक्चर बन जाती है और वो उनकी हेल्प से वो मूवमेंट करता है। तो इसलिए हम उनको फॉल्स फीट बोलते हैं, नकली पैर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, और उन्हीं की हेल्प से क्या करता है अमीबा। आप देखिए कि वो फूड की तरफ मूवमेंट करके गया तो क्या करता है वो अपनी बॉडी को इस तरह चेंज कर लेता है कि वो अपने फूड को चुगर्दी से घेर लेता है चारों तरफ से और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। क्या कर लेता है, अंदर ले लेता है। अब अंदर लेने के बाद जो फूड आइटम था, और जो अमीबा है वो फूड आइटम में क्या खाता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही खाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब वो आप बोलेंगे कि वो रोटी वगैरह कुछ खा नहीं सकता, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही खाएगा। तो क्या करता है, अब जो उसका फूड है वो उसकी बॉडी के अंदर आ चुका है, अब उसमें एक प्रेजेंट होता है वोक्यूल, जिसे हम फूड वोक्यूल भी बोलते हैं, फूड वोक्यूल। फूड वोक्यूल्स। अब ये फूड वोक्यूल्स क्या होते हैं, जो फूड उसने एनगल्फ किया, अपने अंदर निगला है, वो उन फूड वोक्यूल्स में चला जाता है और वहां पर जो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स हैं जरूरी हैं वो रिलीज होते हैं और जो फूड है वो पचना स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी एनर्जी ले लेता है उस फूड से। और उसके बाद जैसे उसने उसको अपने अंदर लिया था उसी तरीके से वो अपने जो फूड है उसको बाहर निकाल देता है। आप पूरा अब अच्छे से देखिए कि कैसे प्रोसेस उसने अपना फूड लिया, प्रोसेस किया और कैसे उसने फिर उसको एक्सक्रीट कर दिया, अपनी बॉडी से आउट कर दिया। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी पूरी प्रोसेस फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, कि अमीबा ने फूड कैसे खाया, कैसे उसको प्रोसेस करके डाइजेस्ट करके अपना फिर इजेशन कर दिया, एक्सक्रीट कर दिया। तो स्टूडेंट, यहीं पर हमारा जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वो यहीं पर एंड होता है, खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो बैक एक्सरसाइज हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल, हमारा क्या आपका खुद का चैनल है एडुमेनिया, जिसको जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।